क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जितना अधिक आप सत्य को समझते जाते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपसे दूर क्यों होते चले जाते हैं? क्या आपने कभी ये देखा है कि आत्मज्ञान की राह पर चलने वाला इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला क्यों हो जाता है? आज हम इसी सत्य के बारे में बात करेंगे जिस पर कभी खुलकर बात नहीं की जाती। मतलब आत्मज्ञान के बाद इंसान अकेला क्यों हो जाता है? क्या आत्मज्ञान सच में अकेलेपन को पैदा करता है? इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। आत्मज्ञान कभी भी अकेलेपन को पैदा नहीं करता, बल्कि आत्मज्ञान तो भ्रम तोड़ देता है। असल में अकेलापन तो तब महसूस होता है जब झूठे रिश्ते, झूठी उम्मीदें और झूठी पहचान एक एक करके टूटने लगती है, जिसे लोग अकेलापन कहते हैं। और असल में वो होता है कि भीड़ से बाहर आ जाना। आप जरा अपने आप से यह पूछकर देखना कि आपके जो रिश्ते हैं, जिन्हें आप अपना कहते हैं, जिन्हें आप सच समझते हैं, उन रिश्तों में कितनी सच्चाई है? क्या वो वाकई सच है? आप एक दूसरे से जो उम्मीदें रखते हैं, उनमें कितनी सच्चाई होती है? आपकी जो पहचान है वो कितनी सच है? एक बार अपनी पहचान को ही सिरे से एंड तक देखना कि आप हो क्या, आपकी पहचान क्या है। दुनिया और एक आत्मज्ञानी की सोच में फर्क क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया किस भ्रम में जीती है। दुनिया जीती है तुलना में, दिखावे में, स्वार्थ में, डर में, मंजूरी में, अर्थात अप्रूवल में। आप कभी अपने आप को देखना, जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, अब वो चाहे अमीर हो, आपसे बेहतर हो, या गरीब हो, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखते ही आपके दिमाग में विचार चलने लगते हैं। असल में वो विचार किस प्रकार के होते हैं? आप तुलना में लग जाते हैं, आपका दिमाग तुलना करने लगता है। किसी सक्सेसफुल इंसान को देख लिया, आपसे बेहतर है, अमीर है, तो आप बाहरी रूप पर कोई रिएक्शन दें ना दें, लेकिन आपके भीतर आपका मन जो है वो तुरंत तुलना करने में लग जाता है। वजन करने लगता है कि मेरा वजन कितना कम है, मैं उस व्यक्ति से कितना कमजोर हूँ, धन के मामले में या फिजिक्स के मामले में। और हमारे दिमाग का ये तुलना करने का जो प्रोसेस होता है, ये हमारी परमिशन नहीं लेता, ये ऑटो प्ले हो जाता है। और कमाल की बात, इसे बंद करने का बटन भी आपके पास नहीं है। ऐसे ही आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, जो भी कपड़े पहनते हो, उन सब में कितनी बातें जरूरत की हैं और कितनी दिखावे की, एक बार इसे स्टडी करके देखना, अपना गणित लगाना। आज आपने जो परफ्यूम लगाया है, जो कपड़े पहने हैं, जो शूज पहने हैं, अपने बालों को जिस हिसाब से संवारा है, ये सब कुछ किस लिए? आप कहेंगे अच्छा दिखने के लिए। अच्छा किसे दिखाना है? क्या आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को? इसे कहते हैं दिखावा, जो हर इंसान कर रहा है। और आजकल तो आध्यात्म में भी बड़ा जबरदस्त दिखावा चल रहा है। हर व्यक्ति स्वार्थ में जीता है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। मैं किसी के साथ हूँ, वो साथ नहीं, साथ होने का दिखावा है। असल में उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ होगा, अब वो चाहे फाइनेंशियली हो या फिर भावनात्मक रूप से। मतलब हमारा इमोशनली इन्वेस्टमेंट भी होता है। जरूरी नहीं कोई व्यक्ति पैसों के लिए फाइनेंशियली किसी का साथ हो। कई बार कुछ लोगों के लिए पैसों से अधिक उसके इमोशंस होते हैं। तो हमारे इमोशंस का आदान प्रदान करना, इससे एक संतुष्टि मिलती है, एक खुशी मिलती है, जिसकी हमें आदत हो जाती है और उसके बिना हम जी नहीं पाते। ये भी एक प्रकार का स्वार्थ है। डर, डर में पूरी दुनिया जी रही है। भविष्य में क्या होगा, परिवार का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। और इसी डर को बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जानती हैं। आपके इस डर के कारण वो मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जिससे केवल उनका फायदा होता है, और आप एक भ्रम में चले जाते हैं, एक झूठा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। सुबह से शाम तक आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, घर में रहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, जिन रिश्तों में हैं, सब में किसी न किसी प्रकार का डर अवश्य होगा। और रही बात मंजूरी यानी अप्रूवल, इसकी तो पूछो ही मत। हमें हमारे द्वारा लिए गए हर डिसीजन का अप्रूवल चाहिए, लोगों से अप्रूवल चाहिए। इतना ही नहीं, कभी कभी जो सत्य आपके भीतर से अंकुरित होता है, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत से रहस्य होते हैं, बहुत से सवाल होते हैं जो आपको आपके भीतर से ही मिलने लगते हैं। लेकिन वहां पर भी आपको दुविधा और शंका बनी रहती है। आपके भीतर से ही जन्मे उस सत्य के लिए भी आपको अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि बाहर से जो झूठ आप उठा लेते हो, उसके लिए कभी अप्रूवल नहीं मांगते, परंतु सत्य के लिए अप्रूवल चाहिए। आत्मज्ञान होने के बाद इंसान के साथ क्या हो जाता है? इंसान समझ जाता है। और क्या समझ जाता है? मुझे साबित नहीं करना, मुझे डर कर नहीं जीना, मुझे झूठे रिश्ते निभाने नहीं, अब मुझे किसी की मंजूरी नहीं।
यानी मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। लोग क्या सोचते हैं इन सब के बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो अनुभव मुझे हो रहा है, जो मैं जान पा रहा हूँ, सच या झूठ, वो मेरे लिए है और मैं उसमें खुश हूँ। जो मुझ में घट रहा है वो मुझे संतुष्ट करता है, शांत करता है, सहज बनाता है। बस मेरे लिए यही काफी है। और जब इंसान के भीतर से डर खत्म हो जाता है, फिर वह बनावटी बातें करना बंद कर देता है। फिर जो बोलता है सत्य ही बोलता है। और कई बार ये बातें लोगों को कड़वी लगती हैं। रिश्तों की सच्चाई को समझ लेता है कि रिश्ते कितने झूठ और कितने सच हैं। तो मुझे झूठे रिश्ते निभाने ही क्यों हैं? क्यों मुझे नाटक करना है और बार बार झंझटों में फंसना है? अब जरा सोच कर देखो, जो इंसान खेल बदल दे वो खिलाड़ियों को पसंद आएगा क्या? नहीं। इसीलिए लोग उससे धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद नकाब गिर जाते हैं। यानी आत्मज्ञान होने के बाद जो चीज सबसे पहले गिरती है वो नकाब ही है। अर्थात आपके चेहरे के ऊपर कई चेहरे। आप अब साफ देख सकते हैं कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा सौदागिरी है। कौन आपको प्यार करता है और कौन इस्तेमाल। कौन आपसे सच बोलता है और कौन फायदा ढूंढता है। और जब आप किसी का झूठ देख लेते हैं तो वो रिश्ता अपने आप ही खत्म होने लगता है। और फिर लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, बल्कि अब आप असल में जाग गए होते हो। आत्मज्ञान के बाद इंसान चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मज्ञान के बाद इंसान कम बोलता है, कम हंसता है। यानी वो दिखावे वाली हंसी अब नहीं हंसता, और कम समझाता है। जिसे सच में आत्मज्ञान हुआ है वो जगह जगह लोगों को पकड़ पकड़ कर ज्ञान नहीं देता, वो चुप ही रहना पसंद करता है। और जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, ज्ञानी पुरुष जैसा बोलता है, अद्भुत ज्ञान देता है, समझो उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। एक आत्मज्ञानी जिससे ये घटना घटी है वो अपने उस सत्य के साथ मौन रहना पसंद करता है। उसे अब समझ में आ जाता है कि जो सोया है उसे शब्द नहीं जगा सकते। और अब जब आप बहस नहीं करते, प्रतिक्रिया नहीं देते, किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तो लोग कहते हैं ये अजीब हो गया है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। और लोग उससे दूरी बनाते चले जाते हैं। क्योंकि अब वो खेल नहीं खेलना चाहता जो आप सब खेल रहे हैं, पूरी दुनिया खेल रही है। उसने उस खेल से अपना नाम कटवा लिया है। क्या आपने कभी सोचा है बुद्ध, कबीर, मीरा सब अकेले क्यों थे? जरा सोचिए, बुद्ध के पास भीड़ थी पर मित्र नहीं। कबीर समाज में थे पर समाज के नहीं। मीरा के पास कृष्ण थे पर दुनिया नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान के बाद सत्य का साथ मिलता है, लोगों का नहीं। देखिए, इस दुनिया, समाज और लोगों को वो पसंद नहीं जो उनकी नींद तोड़ दे। आत्मज्ञान रिश्तों की परीक्षा लेता है। हो सके तो अपने आप से कनेक्ट करके देखना, क्या पता कुछ अच्छा क्लिक हो जाए। आत्मज्ञान के बाद रिश्तों में 3 बातें होती हैं। नंबर 1, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि वो स्वार्थ पर टिके होते हैं। नंबर 2, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं क्योंकि अब आप झुकते नहीं हैं। और नंबर 3, बहुत कम रिश्ते बचते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। और जब 100 में से सिर्फ 2 रिश्ते बचते हैं, इंसान को लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ। इनमें से कौन सी बात आपसे रिलेट हो रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लोग अकेलेपन को दुनिया की सबसे खतरनाक चीज मानते हैं। इसे एक सजा मानते हैं, जबकि अकेलापन कोई सजा नहीं, एक साधना है। ये जो अकेलापन है ना, ये पनिशमेंट नहीं, ये प्रिपरेशन है। यहीं पर इंसान खुद से दोस्ती करता है, खुद की असल पहचान के करीब आने लगता है, डर से आजाद होता है, निर्भरता छोड़ देता है। और आत्मज्ञान कोई बाहरी घटना नहीं, ये तो आपके भीतर उतरता है। भीड़ में आत्मज्ञान नहीं होता, शांति में होता है, अकेलेपन में होता है। अक्सर कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न भी आता है कि जिस प्रकार से अकेलापन हमें काटता है, हमें डराता है, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता। क्या एक आत्मज्ञानी के साथ भी कुछ ऐसा ही फील होता है? तो जवाब है नहीं। जब आप यात्रा में होते हैं तो शुरुआत में अकेलापन चुभता अवश्य है। यानी कि जो आपका साधना वाला समय होता है, जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, शुरुआती चरण जो होते हैं, वहां आपको ये अकेलापन बड़ा परेशान करेगा। लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि मैं अकेला नहीं, मैं खुद के साथ हूँ। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, किसी का सहारा नहीं, किसी की मंजूरी नहीं। और यही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि अब आप अकेले खड़े हैं उस सत्य के साथ। और सत्य हमेशा अकेला रहता है। झूठ को सहारे की जरूरत होती है, सत्य को कभी नहीं। इसीलिए एक सच्चा इंसान, एक आत्मज्ञानी इंसान अकेला ही दिखाई देता है, क्योंकि अब वो इंसान नहीं, वो सत्य है। और सत्य स्वतंत्र है।
अब दूसरा सवाल यहाँ ये आ सकता है, क्या एक आत्मज्ञानी भीड़ से नफरत करता है? तो जवाब है नहीं। वो भीड़ में नहीं रहता और इसका चुनाव वो स्वयं करता है। असल में वह गुणवत्ता देखता है, संख्या नहीं। उसके पास कम लोग होते हैं लेकिन सच्चे होते हैं। अंत में जाते जाते सबसे बड़ा सत्य, अगर आप आत्मज्ञान के मार्ग पर चल के खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो डरिए मत, क्योंकि आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। याद रखिए, भीड़ से अलग होना अकेला होना नहीं है, बल्कि जाग जाना है। अर्थात आत्मज्ञान के बाद इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि वो सभी झूठे साथ से मुक्त हो जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपके साथ इनमें से कितनी बातें रिलेट करती हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।